नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। जब स्कैम 1992 वेब सीरीज आई तो उसके बाद लोगों के अंदर शेयर मार्केटिंग को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी। द बिग बुल मूवी आई, उसके लिए भी कई लोग जो हैं वो तत्पर रहे, किस तरीके से शेयर मार्केटिंग होता है, किस तरीके से रातों रात अमीर हो सकते हैं। और इस चक्कर में कई लोगों ने कई जगहों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि आज मैं उनकी खबर बता रही हूँ। ये खबर है बिहार के एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर की, जिसे शेयर मार्केटिंग का ऐसा चस्का लगा कि उसने अपने कस्टमर्स के पैसे भी उड़ाने शुरू कर दिए। और बहुत दिनों तक ऐसा सब कुछ चलता रहा और कई दिनों के बाद जब शिकायतों पर शिकायतें आने लगी, उसके बाद गठन की गई कमेटी ने जांच किया तो पता चला कि बिहार में भी एक हर्षद मेहता जो है उभर रहा था। आपको बताएं कि बिहार में ग्रामीण बैंक के एक मैनेजर को शेयर ट्रेडिंग का यह चस्का लगा और वो अपने कस्टमर्स के अकाउंट से ही सेंध लगाना शुरू कर दिया। वो क्या करता था हम आपको बताते हैं। वह कस्टमर्स के ना तो पासबुक प्रिंट होने देता था और ना ही अगर वो पैसे जमा करते थे तो एसएमएस जाने देता था। सभी चीज़ों को उसने बांध कर रखा था, रोक कर रखा था, ब्लॉक करके रखा था। और ऐसे में जब शिकायतें आने लगी तब यह सब कुछ पता चल पाया। आपको बताएं कि वो कस्टमर्स को ना तो पासबुक और ना ही एसएमएस जाने देता था और उसने करीब 200 से अधिक अकाउंट के ट्रांजैक्शन की जानकारी पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। यानी कि करीब 200 लोगों के पैसे उसने गबन किए हैं और उनके जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, ट्रांजैक्शन की चीज़ें होती है, वो 200 लोगों के रोक कर रखा था। चूंकि ये गांव के बैंक थे तो गांव के लोगों को इतना कुछ अपडेट करवाने वो जाते भी नहीं है पासबुक। बेसिकली ऐसे भी बहुत कम लोग पासबुक अपडेट करवाने जाते हैं और कई लोग तो भूल भी जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग अपडेट कराने नहीं जाते थे और कुछ लोग करवाते थे तो कुछ न कुछ बातें बनाकर कि मशीन खराब है या फिर गांव में ये सब अभी नहीं हो रहा है। एसएमएस भी नहीं जाने देते थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम बोलकर। और शुरुआत जांच में अभी तक करीब 1 करोड़ रुपए के घपले की बात सामने आई है और अभी आगे जो है जांच चल ही रही है। अभी विजिलेंस की टीम जांच कर रही है और इसमें और भी खुलासे करने बाकी है। आपको बताएं कि उसके जानने वाले लोगों का कहना है कि इसे शेयर बाजार का लत लग चुका था और इसे रातों रात अमीर बनने का शौक चढ़ा था। ट्रेडिंग में पैसे लगाने की लत ने इसे घोटालेबाज बना दिया। और आइए आपको हम बताते हैं कि बैंक मैनेजर की जो गबन की कथा है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले एक कस्टमर जाता है अपने अकाउंट से रुपए निकालने और जब आशा पंडरी ब्रांच, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, आशा पंडरी ब्रांच ये जाता है तो पता चलता है कि इसके अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट में एक भी रुपया ही नहीं है। यह सब कुछ जानकर उसने शिकायत दर्ज की रीजनल ऑफिस में जाकर और वहाँ कुछ कस्टमर्स की पहले भी ऐसे शिकायतें आ चुकी थी। जब ज़्यादा शिकायतें आई तो मामला जो है पटना हेड ऑफिस पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा तो उसके बाद बैंक ने विजिलेंस टीम कमेटी बिठाई, जांच कराई और इसमें गबन का खुलासा हुआ, जहां रिपोर्ट के बाद मैनेजर रविशंकर को सस्पेंड कर दिया है। मैनेजर का नाम है रविशंकर, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और पटना में यह गिरफ्तार भी हो चुका है बोरिंग रोड से। इसके अलावा आपको बताएं कि द बिग बुल वेब सीरीज से प्रभावित था। इसने बताया कि पिछले साल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हर्षद मेहता की फिल्म आई थी, एक वो था स्कैम 1992, वो भी वेब सीरीज़ थी और एक द बिग बुल, दोनों ही एक ही जैसे वेब सीरीज़ थी और उस पर इसका काफ़ी असर पड़ा। पहले वह शेयर बाजार में छोटी रकम का निवेश करता था, फ़ायदा भी हुआ। इसके बाद मोटी रकम का इसे चस्का लग गया, यानी कि मोटी आमदनी का इसे चस्का लग गया और इसी में वो पैसे डुबाने लगा। जिसके बाद इसे कुछ समझ में नहीं आया तो बैंक से पैसे निकालने लगा और अपने कस्टमर्स के अकाउंट से ये पैसे घपला करने लगा। दिसंबर 2015 में इसने अपने करियर की शुरुआत की थी और 1 करोड़ से अधिक रुपए के अवैध निकासी का मामला, आरोप इस पर लग चुका है और इसके खिलाफ विजिलेंस की टीम, पुलिस टीम भी अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है। उसके अलावा आपको बताएं कि 4 तरीके से ये कस्टमर्स के अकाउंट का में सेंध डालता था। सबसे पहले क्या करता था कि पासबुक अपडेट नहीं होने देता था। पहले में मैंने आपको बताया कि पासबुक अपडेट नहीं होने देता था। उसके बाद टेक्निकल सेक्शन में गड़बड़ी की ताकि कि एसएमएस ही ना जा सके। इसी ने तकनीकी चीज़ों में गड़बड़ी की ताकि एसएमएस जो है वो जो भी रिसीवर्स हैं या फिर जो भी जिनका भी अकाउंट है उसके पास एसएमएस जा ही नहीं। तीसरा तरीका, एक एक करके सभी सीसीटीवी कैमरास खुद से बंद कर दिया। चौथा तरीका, एक्सेस का गलत फायदा उठाया, अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और जूनियर्स को डोमिनेट करता था और सीनियर्स को पार्टी देता था ताकि वो खुश रहें और इस पर ध्यान न दें। तो ये सभी चीज़ें जो पता चली है वो है बिहार के एक
उभरते हुए हर्षद मेहता की कहानी, जिस पर अब जो है जांच कमेटी बैठ चुकी है और इसे जो है फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आगे और भी जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। तो इन सभी जालसाजों से आप बचें, आप पहचानें कि आप किसके पास जा रहे हैं। अगर किसी कोई बैंक का मैनेजर है, वो दूध का धुला हो, यह कहीं भी लिखा नहीं है और वो भी कुछ गड़बड़ी कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब आप पैसे जमा करते हैं, सिग्नेचर्स, पासबुक अपडेट और उसके अलावा SMS आना, ये सभी चीज़ें आप नोट ज़रूर कर लें। और जैसे ही एक बार भी ये गड़बड़ी आपको दिखे, आप इन्फॉर्म करें बैंक में, रीजनल बैंक में या फिर हेड बैंक में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें।